गाबा जी, शुरुआत आपसे बताइए इस समय का ताजा ट्रेड। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त वो है बायोकॉन। इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है इंट्राडे। ट्रेड कर रहा है 278 पे, ब्रेकआउट मिला है 275 पर, उसी के नीचे स्टॉप लगाना चाहिए ₹3 का। टारगेट होगा 285। मेरे ख्याल से आजकल में जाना चाहिए बायोकॉन। ओके, बायोकॉन ये हो गई गाबा सर के पिक। चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपके पिक। जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से जो पिक रहेगी वो ऑटो सेक्टर से रहेगी, विच इज टाटा मोटर्स, क्योंकि ऑटो सेक्टर में सारे ही नाम एक साथ चल रहे, बजाज हो चाहे टीवीएस, मारुति, एवरीवेयर देयर इज अ स्पाइक। तो हम टाटा मोटर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरे दिन उसने कंसोलिडेट करके अभी वो लास्ट आवर में एक अपस्विंग देने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। फ्यूचर्स के हिसाब से यहाँ पे 988 के करीब प्राइस है। अगर हम यहाँ पे 982 पे एसएल लगा सके और अगर इसको होल्ड कर सके तो बहुत ही जल्दी हम इसमें 1000 के नंबर्स देखने के लिए रेडी होने चाहिए विद इन अ डे और टू बिफोर एक्सपायरी। ओके, टाटा मोटर्स आपका ट्रेड 987.55 पे स्ट्रॉन्ग स्विंग और डे हाई की डिरेक्टर में आके ट्रेड करता हुआ। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त क्या रहेगा? जी वीरू जी, हर्षा जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। तो यहाँ पे सीमेंट स्टॉक्स में एक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है और मेरे हिसाब से जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो होगा एसीसी। कल निचले लेवल से बहुत अच्छी बाइंग आई थी, आज फॉलो थ्रू आ रहा है। तो ये करीबन 2455 2460 के बीच ट्रेड कर रहा है। 2435 2435 2440 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना चाहिए। टारगेट रखेंगे 2525 2525। ओके, 2525 ये इस समय का टारगेट एसीसी पर। मार्केट में वापस एक बार तेज़ी आ रही है। अब 60 पॉइंट ऊपर निफ्टी 22400 क्रॉस करने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। मानस, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मानस के पास जाऊँ उससे पहले एक बार ज़रा मारुति लेकर आइए आप, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही थी ऑटो स्टॉक्स की। अभी अभी मारुति ने ऑल टाइम हाई लगाया, फ्रेश ऑल टाइम हाई, और मंगलवार को हनुमान जयंती वाले दिन मारुति में ऑल टाइम हाई। ये तो होना ही था। खैर चलिए, मानस, गुड आफ्टरनून, आपके पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 2 दिन पहले। आज 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करनी चाहिए। 164 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 173 173 के टारगेट सेट करना है। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 170 वाला मई मंथ का ऑप्शन ले सकते हैं जो ₹7.35 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो वहां पर आप खरीदारी करिए। ₹5.90 का स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में आप लगा के रखिए और ₹10 के टारगेट सेट करिए। तो एल&टी फाइनेंस में एक अपॉर्चुनिटी इस समय तेजी की बन रही है। जतिन, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मेरा जो ट्रेड होगा वो डाबर में होगा। तो आर्ली चार्ट्स पे एक इन्वर्टेड एचएनएस पैटर्न फॉर्म हुआ है और अभी वो उसके नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है डाबर में कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा अपसाइड हमें देखने मिलना चाहिए। तो डाबर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। मेरा स्टॉप लॉस होगा ₹502 का और ऊपर में टारगेट 527 के होंगे। ओके, डाबर लॉन्ग। आज निफ्टी एफएमसीजी पे हमने सुबह से कई बार बात की है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव निफ्टी एफएमसीजी ने दिया है आज, और एक बार प्लीज़ निफ्टी एफएमसीजी रखिएगा डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। अभी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, मयूरेश जी से कॉल लेते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, आपका इस वक्त का जो कन्विक्शन आइडिया है वो क्या है? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक सीमेंट एज अ स्पेस इसको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए और 3 स्टॉक्स आपके डेफिनेट वॉच लिस्ट पे होने चाहिए। थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए प्राइस के हिसाब से तो एक बेटर एक्शनेबल होगा। अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट और एसीसी। नाउ विद इन दिस एंटायर पैक, जो जेके पे का एक वाइट सीमेंट की एक एडिशनल कैपेसिटी है जहाँ पे रियलाइजेशन और एक एब्सोल्यूट एबिटा काफ़ी अच्छा रहता है, दैट कैन डेफिनेटली बी केप्ट। और दूसरा ऑब्वियसली एसीसी है। अगर हम डिमांड ड्राइवर्स देखें इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मेट्रो की ग्रोथ, हाउसिंग, I think that is expected to push cement demand between that 9 to 10% mark overall industry के लिए। दूसरा थिंग फॉर ACC itself, जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के चल सकते हैं, फ्लाई की जो रिक्वायरमेंट है एज अ इनपुट कॉस्ट, दैट इज अराउंड 40% अंडर लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट, ये 50% के आसपास जा सकती है। दूसरा आई थिंक जो लाइमस्टोन रिजर्व्स हैं
for the group as a whole, along with the land bank that they probably got, and a relatively stronger balance sheet. आज अगर आप leverage देखें और cash equivalents देखें balance sheet के ऊपर, तो काफी significantly well placed है. Along with जो expectation है कि जो other input costs है, petcoke etc. वहाँ पे जो marginal increase हमने देखा है, now sales realization में भी शायद play out होगा on a positive note. So absolute EBITDA per ton, यहाँ पे I think एक significant improvement देखी जा सकती है. So cement as a pack आपके watch list पे रखें. ACC, JK Cement should be on your watch list.